नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास और असरदार नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो खास तौर पर हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए बेहद कारगर है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं वो बाकी सब नुस्खों से बहुत ही आसान है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है और इसकी तैयारी में भी ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके कंधों में लगातार दर्द रहता है, घुटनों में चुभन सी महसूस होती है, हाथ पैरों के जोड़ दर्द करते हैं, मांसपेशियों में अकड़न बनी रहती है या फिर आप ठीक से चल नहीं पाते, तो ये जो नुस्खा है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, जब भी दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वहां एक जोड़ बनता है। उस जोड़ के बीच में एक गद्दी जैसी चीज होती है जिसे आम बोलचाल की भाषा में कुशन और डॉक्टर की भाषा में कार्टिलेज कहा जाता है। अब अगर यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगे या पूरी तरह खत्म हो जाए तो वह दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और वहीं से दर्द की शुरुआत होती है। ऐसे में घुटनों में तेज दर्द, जोड़ों में सूजन, कंधों में जकड़न और चलने फिरने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं, मुझसे सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, हाथ की मुट्ठी बंद नहीं होती या फिर चलते वक्त बहुत दर्द होता है। ये सभी लक्षण बताते हैं कि उनके जोड़ की गद्दी यानी कार्टिलेज या तो बहुत कमजोर हो चुकी है या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं जो नुस्खा आपको बता रहा हूं वह कार्टिलेज को फिर से बनाने की ताकत रखता है और हड्डियों में लचक और ताकत वापस लाने में भी मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस नुस्खे को बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा खास है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक कांच की बोतल लेनी है। याद रखिए, बोतल प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कांच की होनी चाहिए। अब अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वो भी चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल प्राकृतिक रूप से दर्दनाशक होता है और आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली तेल माना गया है। वैसे भी कहा जाता है कि तेल शब्द ही तिल से निकला है, बाकी सारे तेल बाद में आए। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना तिल के तेल से हल्की मालिश करता है तो उसे कभी घुटनों, जोड़ों या शरीर में दर्द नहीं होता। इसलिए हम यहां तिल के तेल का ही उपयोग कर रहे हैं। अब इस कांच की बोतल में आप आधी मात्रा तक तिल का तेल भर लीजिए। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है कपूर। कपूर तो हर किसी के घर में पूजा पाठ के लिए जरूर होता है और आजकल लोग इसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कपूर में फेफड़ों की क्रिया को तेज करने की शक्ति होती है, लेकिन यहां हम इसका इस्तेमाल दर्द निवारण के लिए कर रहे हैं। आपने 2 टुकड़े कपूर के लेने हैं और उन्हें पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है। अब इस कपूर पाउडर को उस बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। उसके बाद इस बोतल को अच्छे से हिलाइए ताकि कपूर और तेल अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस मिश्रण को 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, और क्योंकि अब भी गर्मी का मौसम है तो धूप भी अच्छी निकलती है, इसलिए यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सर्दियों में कभी कभी धूप नहीं निकलती तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गर्मियों में यह बहुत आसान है। अब 1 घंटे के बाद जब यह तेल तैयार हो जाए तो जब भी आपके घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में दर्द हो तो इसे इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए, इस तेल को आपने दिन में ही इस्तेमाल करना है, शाम या रात को बिल्कुल नहीं। इस तेल को अपने हाथों में लेकर अच्छे से रगड़िए जब तक आपके हाथों में गर्मी ना आ जाए, और फिर जहां भी दर्द हो रहा है वहां हल्के हाथों से मालिश करिए, चाहे घुटने हो, कलाई हो, कंधा हो या कोई और हिस्सा। यह तेल बहुत असरदार है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। अब एक बात और ध्यान रखिए, इस तेल को आप रोजाना आधे घंटे के लिए धूप में जरूर रखिए और फिर वापस अंदर ले आइए। इस तरह यह तेल सूरज की किरणों से चार्ज हो जाएगा और इसमें सन थेरेपी की ताकत भी आ जाएगी, जिससे इसका असर और बढ़ जाएगा।
अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर से दर्द पूरी तरह से चला जाए और फिर कभी घुटनों या जोड़ों में दर्द ना हो, तो आपको कुछ चीजों का परहेज भी करना होगा। खास तौर पर रात के समय आपको दही, लस्सी और खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। राजमा, अरहर की दाल, चावल, गोभी और आलू जैसी चीजें भी कम खानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शरीर में वायु यानी वात को बढ़ाती हैं और यही वायु हमारे कार्टिलेज को सुखाने का काम करती है। इसलिए जो चीजें वात बढ़ाती हैं उनसे परहेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शरीर में से एक्स्ट्रा वायु को बाहर निकालती हैं, जैसे मेथी के दाने। आप रोजाना रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खा लीजिए। ये शरीर में से अतिरिक्त वात को बाहर निकाल देता है और आपके जोड़ सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा एक योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप दिन में 1 या 2 बार सिर्फ 30-30 सेकंड के लिए इस आसन को करें, तो शरीर में जो भी अतिरिक्त वायु है वो बाहर निकल जाएगी और दर्द से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे नुस्खे में हमने सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया: तिल का तेल, कपूर और मेथी दाना। इन तीनों को मिलाकर आप अपने शरीर के दर्द से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।